सबको आपने कितने मन से सुना, ताली बजाकर आप थक गए, सुन सुनकर आप थक गए, समर्थन करके आप थक गए। जिसका नंबर सबसे बाद में आता है उसकी हालत जानते हैं आप? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, पीछे से उठा के उसे फिर कोल्हू में डाल देते हैं, और जब वो गन्ना बिल्कुल फोकस खोई हो जाता है तो मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखा। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत जमे, और जब बहुत जमते थे तालियां बजती थी तो मेरी तरफ देखते थे घूम के। आदरणीय, आप भी बैठ जाए कहीं। बहुत अच्छा जो बन सका, अमर उजाला ने मुझ पर विश्वास किया था। टीम का चुनाव मेरा था। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा टीम का चुनाव ठीक था तो उसके समर्थन में आप एक बार बस गलती मैंने ये की थी कि सब जमने वाले बुला लिए। मैं कमजोर कवियों को बुलाता तो मेरे लिए बचते लोग, फिर भी बहुत है इतना। नवाज साहब ने बहुत बार कहा मैं यहाँ का दामाद हूँ, मैं यहाँ का दामाद हूँ। भाई हो तो हो, लेकिन नवाज साहब ज्यादा खुश मत हो। हम तो उदार शहर हैं, हमने रावण को अपनी बेटी दे दी थी। ये मैं एक कविता सुनाता हूँ, अब कोई उठेगा तो नहीं? अच्छा, नरेंद्र बैठे, अब कोई उठना भी मत। देखिए, मुझे आप जानते हैं, मैं तो सुनते रहते हैं। बस मेरा पूरा लेखन यह है कि मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन के लड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। जो लोग चले गए उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है ताली बजाने की। जब भी स्वाधीनता दिवस आता है या 26 जनवरी आती है तो मेरे मन में ये होता है कि हम अपने शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें, उनको जितना भी आदर दे सकें याद करके किसी भी तरह से। लेकिन एक घटना इस देश में ऐसी घटी, मैं एक बहुत दिनों के बाद एक पुरानी कविता सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते कि ये पुरानी कविता है। श्री राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे हैं, शायद इसी कविता पर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो रास्ते में बीच में बताऊंगा। एक सरकार ऐसी भी आई थी उत्तर प्रदेश में जिसने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा था। आतंकवादी उनके नाम के विद्यालय का पत्थर उखाड़ा गया जब किसी पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये विद्यालय चंद्रशेखर के आजाद के नाम पर है। तो उन्होंने गुस्से में कहा कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। और सारा देश चुप रहा। ये मेरी पीड़ा है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के अडवाणी साहब के पास उठता बैठता था, मैंने दोनों से जाकर शिकायत की कि आपके दल के समर्थन की सरकार चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह रही है और आप सब चुप हैं। तो अडवाणी साहब तो बोले ही, अटल जी ने कहा तू चाहता है हम सरकार गिरा दें? मैंने कहा नहीं साहब मत गिराओ। मैं दोनों से कह के आ गया कि आपकी मजबूरी चुप रहना होगी, मेरी कोई मजबूरी चुप रहना नहीं है। मैं कवि हूँ, एक कविता लेके जनता के बीच जा रहा हूँ। 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मत करो अपने शहीदों का सम्मान, कम से कम उनका निरादर मत करो, निरादर मत करो उनका। बस इस थॉट की कविता है, मैं सुनिएगा। आ जाओ, मैं पहला कवि हूँ। देखो, अगर
अगर आप हंसना ही चाहते हैं तो चाहते हैं थोड़ा असर कम हो जाए, तो एक हेलीकॉप्टर, बिहार में एक हेलीकॉप्टर नहीं, बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, झारखंड में अपनी सरकार, झारखंड में एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें 4 लोग थे, एक पायलट था, एक छोटा बच्चा था और एक नेताजी थे और एक प्रोफेसर था। अचानक पायलट ने घोषणा की कि हमारे हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ये हेलीकॉप्टर अगले 7-8 मिनट में क्रैश कर देगा। हमारे पास 3 पैराशूट हैं, आदमी 4 हैं, जो देश के लिए आवश्यक है वो कूद जाए। सबसे पहले नेताजी कूदे, उसके बाद प्रोफेसर कूदा। अब एक पैराशूट बचा, लोग 2, पायलट और बच्चा। पायलट ने बच्चे से कहा, देखो एक पैराशूट बचा है, हमको तो मरना सिखाया जाता है, तुम उस पैराशूट को लेके कूद जाओ, देश का भविष्य तुम हो। बच्चे ने कहा, अंकल अंकल, पायलट अंकल, पैराशूट 2 बचे। पायलट ने पूछा, वो कैसे बचे? बच्चा बोला, अंकल नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गए। इतना अच्छा सारे लोग पढ़ गए, जब तक मैं इसका असर खत्म नहीं करूंगा मुझे आप सुनोगे कैसे? अभी मैं असर कम कर रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और नवाज साहब, आपको ये सब करना होता तो मेरी तरह रहते, ससुराल में रट में। मैंने पहली बार सुना, नहीं दामाद हैं हमारे, हम सम्मान करते हैं, लेकिन ताना तो मत मारो। सूर्य मन से कविता सब तो बस आराम से, अच्छा लगे तालियां बजाइए। तालियां कविता का मापदंड नहीं है, लेकिन परंपरा यही बन गई। इस देश में कवियों का पेमेंट तय इसी से होता है कि उसने कितनी तालियां बजाई। और मैं अपने को रोक नहीं पा रहा। डॉक्टर संदीप गर्ग बैठे हैं न्यूटी माँ की, मेरा 2 बार जीवन बचाया है उन्होंने, 2 बार मौत से खींच के लाए। 2016 में मेरी किडनी फेल हुई थी, तब उन्होंने नॉर्ट्रेटनिन के बाद भी मुझे जीवन दिया। और अभी पिछले दिनों में उनके अस्पताल में था, मेरे 3 ऑपरेशन हुए, उन्होंने अपने सर्जन से जिस तरह मुझे बचाया। और जब मैं ठीक हो गया, मैं उनसे पूछने गया मैं कब सम्मेलनों में जाऊं क्या, तो उन्होंने कहा गए क्यों नहीं? तो तब से मैं निकल गया और मैं कब सम्मेलन के बिना रह नहीं सकता। मैंने 52 साल इस प्रोफेशन में गुजारे हैं, पढ़ाया तो 40 साल है यूनिवर्सिटी, लेकिन 52 साल मैंने कविताएं गाई, तो इसके बिना मैं जी नहीं सकता। मैं अंत समय तक कविता पढ़ूंगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सुनिए, मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चूका हूं मैं, मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चूका हूं मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुना हूं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। मेरी हिम्मत को दाद देना और दादों को दाद उतने जोश में देना जितने जोश में मैं पढ़ रहा हूँ। फिर से दोहराता हूँ, मेरा मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चूका हूँ मैं, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुना हूँ मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जैन सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती कविता शुरू होती है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में। मैंने रोते हुए कविता लिखी, सुनना साहब,
इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना सोचे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर से उन्हीं की भाषा बोल गया होगा। कविता का सौंदर्य केवल ये है जब एक मुख्यमंत्री, और अपने आप मुख्यमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री जब गाली दे रहा होगा चंद्रशेखर आजाद को, दे रही होंगी, तो शहीदों की आत्मा कहीं सुन रही होगी सबकी, उन पर क्या गुजरी होगी इस एहसास को मैं गाना चाहता था। कविता का सौंदर्य बोध यही है। मन चाहता हूं और आपको आप तक पहुंच जाऊं तो आपका समर्थन चाहता हूं सुनना। शायद कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत मां पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। भैया बैठ जाओ ना, कृपया बैठ जाओ। हे आर्यपुत्र, कोई प्लीज, मुझे डिस्टर्ब होता है। मैं ये वो होंगे जिन्होंने मुझे आज तक नहीं सुना, उन्होंने मेरे सामने घूमते इतनी बहादुरी पे अखिलेश यादव की सरकार यश भारती बांटती थी कि जो व्यक्ति है जो हरिओम कुमार की कविता पढ़ने के समय भी इधर उधर घूम रहा था। अब मत उठना, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। मेरा घर है इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा। हरिओम कुमार कोई कवि नहीं है, एक आग का नाम है हरिओम कुमार, और उस आग का नाम है, उस आग का नाम हरिओम कुमार है जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी तुम। सुनना, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले से नानी, क्या ये ही सुनने की खातिर चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले से नानी, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। मैं बहुत गुस्से में लिखा, बहुत गुस्से में, और मैं अपना गुस्सा कैसे दिखाता, मैं जिस कुल से आता हूँ उस कुल में गुस्सा दिखाने का और कोई तरीका नहीं था जो मैंने दिखाया। आपको लगे मैंने गुस्सा ठीक दिखाया, मुझे हक है कवि होने के नाते इतना गुस्सा दिखाने का, तो अपने हक पर आपकी सारे सदन की मोहर चाहता हूँ सुनना। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, जहाँ मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू खड़ गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा। छोटी सी दो बातें बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगी। शेखर को खोजने के लिए अंग्रेज की पुलिस ने 700 लोगों को नौकरी दे रखी थी कि वो शेखर को पहचान लें। वो भेष बदलते रहते थे। और एक वाक्य मैंने ऐसा पढ़ा जब मैं उनको लिखने के लिए उन पर पढ़ रहा था दुनिया भर की लाइब्रेरीज में, एक वाक्य ऐसा मिला जो दुनिया के किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकलता हुआ नहीं मिला। गरीब घर का बेटा था,
मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में एक जगह है भावरा, जहाँ मैं बधाई देता हूँ अपने प्रधानमंत्री को। 70 साल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री उनके गांव गया, पहली बार। उससे पहले किसी ने आवश्यकता नहीं समझी उनके गांव जाने की। वो स्मारक बना उनका, मैं गया था वहां सर फूल चढ़ाने के लिए। ऐसा एक वाक्य, गरीब घर का बेटा था, इकलौता बेटा था, किसी ने आके बताया कि तुम्हारे माँ बाप गरीबी में हैं, घर में खाने को रोटी नहीं है, तुम खजाने लूटते हो आजादी की लड़ाई के लिए, तुम्हारे पास पैसा होता है इस संदूक में जिसमें पैसा रखा जाता है, उसकी चाबी तुम्हारे पास होती है, यार कम से कम इतना पैसा तो घर भेजो कि तुम्हारे माँ बाप रोटी खा सकें। तो 2 वाक्य बोला चंद्रशेखर आजाद। पहला वाक्य आंखों में आंसू भरकर और दूसरा वाक्य आंखें लाल करके। पहला वाक्य क्या कि माता पिता क्या सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं है, और दूसरा वाक्य बोला कि तुम अगर मेरे माता पिता को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे आके बता जाना, मैं किसी दिन गांव आऊंगा, दोनों के सीने में अपने पिस्तौल की 2 गोली उतार कर चलाऊंगा। उसको राजनीति आतंकवादी बताएगी, तब सुनिएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिनके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रण में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी थी जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। और मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था हमारे छोटी उम्र के बड़े भाई राजेंद्र अग्रवाल जी ने, ये जो गिरेबान पकड़ता है, अरे वो कभी क्या जो गिरेबान नहीं पकड़े, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी मुख्यमंत्री। तब मैंने तभी लिखी थी लाइन, आज नहीं लिखी मैंने। यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता बैठे हैं। आपको लगे मैं गलत बोल रहा हूं तो सब चुप रह जाना, मत बजाना ताली, और आपको लगे मैंने सत्य बोला तब भी और आज भी, तो सबका जी भर के समर्थन चाहता हूं सुनना। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले थे, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। और साहब जो लाइन पढ़ रहा हूं देखना चाहता हूं आप कितना कितना समर्थन कर सकते हैं। अब तक की बजी हुई समस्त तालियों से बड़ा एक पहाड़ देखना चाहता हूं। आपको लगे मैं ये कहने की हिम्मत मैं ही कर सकता हूं क्योंकि शादी नहीं की। कोई शादीशुदा इतनी हिम्मत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नवाज साहब कर सकते हैं क्या? अभी भी इधर उधर जाओ, लेकिन बड़े शायर हैं। मैंने तो उर्दू की शायरी उनको सुनकर ही सीखी। मैंने उनका एक शेर सुना था कभी, मैं उन दिनों भूख कविता लिख रहा था। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। और एक शेर सुनने के बाद फिर मेरा उर्दू शायरी में रुचि हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया। और मैंने नवाज साहब को सुनने के बाद ही शायरों को सुनना शुरू किया। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, बड़े शायर हैं, उर्दू तहजीब का बड़ा नाम, लेकिन बुढ़ापे का असर तो है। अभी भी बचपन याद आता है। इस बचपन की यादों से बाहर निकलो नवाज साहब। सुनिए मन से सुनिए। 2 लाइन मैं देखना चाहता हूँ कितना आक्रोश है आप में मेरी बात सुनकर। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट
काट भी सकते थे, जो जीभ से ही तुम पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, जो जीभ से अंतिम छंद सुनिए, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ गया। मैं एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की कविता इसके बाद भी सुनाऊंगा, या अंतिम छंद सुना रहा हूं, सुन सकते हैं ना सब? अच्छा, जो नहीं सुनना चाहते वो हाथ उठाएं। नहीं, कौन उठाए? मेरा मन है 2 मिनट, केवल 2 मिनट, इसके बाद कुछ भी अपना ये ना सोचो कि पुरानी कविता सुना के चला गया, नहीं। हमारे पुलिस अधिकारी, आप भी बैठ जाओ, ये कोई विधानसभा थोड़ा ही है, सब सुरक्षित है, और एसएसपी साहब हैं यहाँ, तो क्या चिंता है? नहीं, ये तो अद्भुत खुशी की बात है। हमारे एसएसपी साहब, सीडीओ साहिबा सब रात भर कविताएं सुनेंगे, और रात भर कविताएं सुन सकते हैं। देखिए, किसी जिले का बड़ा अधिकारी अगर कविताएं सुनता है तो माने वो संवेदनशील है, और जो अधिकारी संवेदनशील है वो कुछ भी हो अन्यायी नहीं हो सकता जनता के लिए, हो ही नहीं। उनकी संवेदनशीलता हमारा गुरूर है, हमारा गर्व है, जनता के प्रति संवेदनशीलता जो चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी हंसाने के लिए, मेरा एक कलेक्टर दोस्त था अजमेर में, मैं वहाँ कब सम्मेलन में गया, वो रात भर कब सम्मेलन में बैठा रहा। मैंने समझी मेरी वजह से बैठा है कि मुझे, मैं उनके घर रुका हुआ था। तो जब मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा कि भाई तुम रात भर बैठे रहे, कलेक्टर हो, तुम्हारे पूरे जिले की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, कहीं कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए। बोले आज नहीं हो सकता कहीं कुछ। मैंने कहा क्यों? बोले सब यही है। जब सब यहीं बैठे हैं, गौरव जी भी यहीं बैठे हैं, अमित अग्रवाल जी भी यहीं बैठे हैं, और राजकुमार सांगवान भी यहीं बैठे हैं। अंतिम सांसद, जो भारत, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली। दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा, अच्छी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, देखता हूं कैसे संभालते हो। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगे इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक होकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संग। छोटी सी कविता और सुनाई, मैं एक कविता का पहला अंश और अंतिम अंश सुना रहा हूँ। पहला और अंतिम बस बहुत लंबी कविता है। मेरा अपना दृढ़ मत ये है, अगर अफगानिस्तान से अमेरिका तालिबानियों को सत्ता सौंपकर नहीं भागा होता तो आज देश में कहीं भी कट्टरवाद और उग्रवाद नहीं होता, ना हमास होता, ना हिजबुल्लाह होता, और ना कहीं कट्टरपंथ होता। ये अमेरिका का गलत निर्णय कि वो एक कट्टरवाद से लड़ते हुए, आतंकवाद से लड़ते हुए चुपचाप भागा है। पहला छंद मैंने तालिबान पर एक लंबी कविता लिखी, पहला छंद पढ़ रहा हूँ और अंतिम छंद पढ़ रहा हूँ जिसकी जरूरत है। थोड़ी सी मुश्किलें शुरू में, ज्यादा नहीं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। क्या बात है। ये मैंने इसलिए लिखी कि इन कवियों को ऐसा लगे कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। अच्छा, इनसे तो ज्यादा हुई। ऐसे ही नहीं, मैंने LLD की थी अब से 35 साल पहले। गजेंद्र ने फोन करके पूछा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा मैंने LLD कर ली। तो मुझसे बोले आप B.Ed नहीं कर सकते थे? अच्छा, मैंने बाद में सोचा कि ये तो बुद्धिमान आदमी है गजेंद्र सोलंकी, तो
अब मैं बीएड करता या एलएलडी करता, जब पढ़ाना ही था तो बीएड करके प्राइमरी में पढ़ा सकता था, और काम तो मैं भी वही कर रहा हूँ जो गजेंद्र कर रहे हैं, अंतर तो कुछ है नहीं। वो भी कविता सुना रहे हैं, मैं भी कविता सुना रहा हूँ। सुनिए मन से इस कविता को, पहला अंश और अंतिम अंश सुनाता हूँ ताकि ऐसा लगे आपको कि मैं कभी कभी ज़्यादा भी सुना लेता हूँ। पैरों में अंगारे, हम बहुत आभारी हैं सीडीओ साहिबा के, एसएसपी साहब के। सीडीओ साहिबा ने तो पूरा वेला कराया था, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में सुनने के लिए आई नहीं। अब मुझे पता चला उनको बुलाना हो तो किसी अखबार का पैनल लगाना चाहिए। हमने तो एसएसपी साहब से निवेदन किया, हमने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा कवि सम्मेलन किया, लेकिन अब तो ये अच्छा है क्योंकि इसमें वो आए। डॉक्टर वीरोत्तम तोमर सर और डॉक्टर राजीव अग्रवाल जैसे लोग, राजीव अग्रवाल जी को मिलने के लिए लोग तरसते हों, समय लेने के लिए लंबी लाइन लगती हो, वो आके कविताएं सुने तो आपका तो उस दिन खराब हो गया जिस दिन यहाँ ब्याहे गए। गौरव चौधरी हमारे जिला पंचायत चेयरमैन साहब, वो भी नहीं आए थे। अब मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा कार्यक्रम करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं आया ना प्रशासन। राजेंद्र अग्रवाल जी आए थे बस, क्योंकि उन्हें तो हम सोचते हैं कि हमारे बिना उनका काम नहीं चलता और उनके बिना हमारा काम नहीं चलता। हाँ, विधायक जी तो विधायक मेरे नेता नहीं है। विधायक जी का मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे विद्यार्थी जीवन से मेरे नेता है। और राजकुमार सागवान तो मेरठ कॉलेज में मेरे सामने तो नहीं आए थे आप, तब तक मैं रिटायर हो गया था जब तक मेरठ कॉलेज में राजकुमार सागवान आए थे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आन। वापस इस बच्चे को देखो, बच्चे को तो खेलने दो, वरना अगली बार कुश्ती में फिर कम मेडल मिलेंगे। बच्चे को खेलने से मत रोकिए। पैरों में थोड़ा सा ध्यान लगाना, फिर आगे मैं इतनी आसान कविता कर दूंगा। मैं पीछे जो मेरे छोटे युवा लोग बैठे ना, नवाज साहब आपने बहुत इश्किया बेजाती की, लेकिन आपने कुर्सियों से लोगों को उछाला नहीं। मैं उछालता हूँ कुर्सियों से, और मैं उछाल नहीं पाया आपको तो गायिका नहीं हो पवार। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंधे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पगडंड घायल। बैठ जाओ। एक भी व्यक्ति मुझे उठता दिखता है तो मैं यहाँ से डिस्टर्ब हूँ। मैं क्लास पढ़ाता था ना, अगर किसी ने बाल भी खुजा लिए तो मैं 6 दिन नहीं पढ़ाता था। प्लीज, वहाँ मुझे सरदार भाई दिख गए। सरदार भाई, मैं आप किसी भी मैं सिख भाई की पगड़ी देखता हूँ, मुझे लगता है मैंने गुरुद्वारा देख लिया और मैं सर झुकाता हूँ उसके साथ। और इसलिए झुकाता हूँ, मैंने इतिहास भी पढ़ा है कानून के साथ साथ। अंग्रेजों ने अदालत से मुकदमा चलाकर केवल 104 फांसी दी। बाकी कितने लोगों को लटकाया, पेड़ों से लटकाया, काले आम भेजा, ये अलग बात है। लेकिन अदालत से मुकदमा चलाकर केवल 104 फांसी हुई, जिनमें 94 बेटे सिख माँ की कोख के बेटे। 94। तब मैंने कविता लिखी थी, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवार। नई सदी परमाणु बम के कहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण। ताली कम मत करो, ताली समझ में नहीं भी आए तो भी बजाओ।
ये बाबा रामदेव का बताया हुआ योग भी है। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं अब ते सूरज की लाली गाने वाला जा रहा हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, मेरी कानून गाती है जबकि खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और दो पंक्तियां आपकी तालियां चाहती हैं सुनना, कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई। मैं भी बनारस गया था, तो मेरा एक दोस्त प्रोफेसर था वहाँ, जब मैंने कुर्सी मांगी घुटने की वजह से, तो उसने कहा पवार अब तू बूढ़ा हो रहा है। अच्छा उसने कहा तो ठीक, बूढ़ा तो सबको होना, तो मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अचानक मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, अपने घर में बोल रहा हूँ, अपने घर का आशीष मांगने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने उससे कहा देख भाई सुन, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। ढलते हुए छह लाइन सुनना, मन से सुनना, छह लाइन पर और रात चाहता हूँ सुनना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों के ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। अंतिम क्षण सुनना, मैं 20 की चर्चा छोड़ी जगह और ऐसा हो गया, मैं कहा गया था 12 बजाने बस, समय के कब सम्मेलन के नहीं, पता नहीं क्या समझ जाते हैं आप। 2021 के 15 अगस्त को तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का मैंने बयान सुना था, हमारे देश में भी टीवी पर आया, कई बार आया। उनका प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड गवर्नमेंट टोटल अफगानिस्तान, our next target is jihad in Jammu and Kashmir, and due to brotherhood we will support the jihad in Jammu and Kashmir and we will get it liberated। मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत खराब, हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और हम भाईचारे के नाते। तब मैंने अंतिम छंद दुनिया को सुनाने के लिए लिखा है भारत की ओर से, बस मैं ये सुनाना चाहता था, ये सुन लीजिए। और जो अच्छा हुआ वो अमर उजाला का है, हम अमर उजाला के इस अभियान का सब समर्थन करते हैं, मैं तो सर झुकाकर समर्थन करता हूँ कि माँ तुझे प्रणाम। एक अभियान देश के एक हफ्ते तक जिले में ये जागरण जारी करना, ये प्रकाश फैलाते रहना, और ये यही नहीं मेरठ में नहीं, शायद हर जिले का अमर उजाला माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम कर रहा है और अपने अपने शहर में ये ज्योति जला रहा है, रोशनी फैला रहा है, देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति हो रहा है। हम नितिन यादव जी और श्री भवानी शर्मा जी और जितने भी राहुल जी, सबके बहुत बहुत आभारी हैं, और मैं इस बात के लिए ज़्यादा उन पर उनका आभारी हूँ कि मुझ पर विश्वास करके उन्होंने कार्यक्रम किया। सुनिए अंतिम छंद। ताली बांधो अपने घर में नाचो कूदो खेल, आप उछलने को मन करे तो अपने को रोकना मत। ताली बांधो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे।
घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। और समझ जाओ तो तालियां उठाना, हम कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। ऊपर तुम बैठे रह गए तो मैं कायदा आ रहे हो उपमा, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई मिस्टर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया का इतिहास है ये, पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ के बोलता है। धरती पर हत्यारे बंदूकों ने दर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। अगली पंक्ति पर या तो समर्थन करना या चुप रहना। आप सब चुप रह गए तो मैं कल से नहीं पढ़ूंगा, पंक्ति वचन देता हूं। मेरा घर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मैं जो कुछ बना इस यूनिवर्सिटी से बना, जो कुछ सीखा इस यूनिवर्सिटी से सीखा। और आपको लगे मैंने किसी ना किसी को ये बात कहनी थी, और कहने का समय आ गया है, मैंने कहने का साहस कर लिया है। और मैंने ऐसे ही नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद मैंने 1947-48 के पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पढ़ डाले। सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद जो मुझे ठीक लगा मैंने वो लिखा। समर्थन करो तो ऐसा करना, मैंने जब लिखी थी लाइफ में डरने लगा था, मैंने कुछ गलत लिख दिया, लोग मेरी आलोचना करेंगे, क्या बोल रहे हैं आप। लेकिन समर्थन करो तो इतना करना, मैं डरना बंद कर दूं। मेरे घर के लोगों ने समर्थन कर दिया, फिर मैं कहीं नहीं डरूंगा, फिर मैं बोलूंगा। और तुम सबका समर्थन नहीं मिला तो वचन देता हूं, मैं मान लूंगा मैंने गलती की है, फिर कल से नहीं पढ़ूंगा। सुन, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में मैं ऐसे ही नहीं बोलता, कभी बिना तथ्यों के कभी नहीं बोलता। जब हमारा देश बताता हूं 33 करोड़ थे, मैं आज भी रोता हूं ये बात जानने के बाद कि ये हुआ कैसे होगा। उन दिनों 33 करोड़ लोग थे, हम 22 करोड़ हिंदू थे, 11 करोड़ हमारे दूसरे भाई थे। 1/3 जमीन दी गई थी 2 हिस्सों में, पाकिस्तान को और दूसरे पूर्वी पाकिस्तान को। जनसंख्या के आधार पर जमीन बटी थी कि तुम 11 करोड़ हो तो 1/3 जमीन तुम्हारी और 2/3 हमारी। उसके बाद 3 करोड़ गए नहीं, उनके हिस्से की जमीन कहां है? किसी ने नहीं पूछा, आज तक मैं पूछ रहा हूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से रहना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से रहना सीख लिया।
भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं, हमने अपने संग कुछ मत करो। एक बात तो कहने की हिम्मत कर सकता है देश, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकता तो भारत में रहने वाले 6 करोड़ बांग्लादेशियों की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार की नहीं है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। 29 साल चीखा में कश्मीर कविता लिखकर, 29 साल तब जाके मिट्टी, ऐसे ही नहीं मिट गई। मैंने भूख कविता लिखी तब भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैं हिंदुस्तान के कानूनों को जन्म देने वाला कवि हूँ, मुझ पर आपको जरूर नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी भारत, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। दिल्ली रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको अब भी सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई। और फिर जो अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना, 4-6 पंक्तियां बस। हमने डर को कूटनीति से धूम हटा कर रखा है। मैं दुनिया से बात कर रहा हूं, दुनिया से। किसी ने कहा हरिओम कुमार आप तो बड़े निष्पक्ष कवि थे, ये क्या लिख बैठे? मैंने भूषण पढ़ लिया। हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, मैंने अब पढ़ना शुरू किया रिटायरमेंट के बाद। मैं गलती से अंग्रेजी भाषा में पढ़ता रहा। मैं देखना चाहता हूं मेरा जोश ज्यादा है कि आपका, और मैं चाहता हूं आप जीत जाएं, आपका जोश ज्यादा हो मेरे जोश से। मेरी जीत इसी में है कि मैं हारूं और आप जीतें। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर फिर शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये लड़ने जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।